नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, अगले पद्य में भगवान बता रहे हैं कि जो साधारण जनों के लिए ब्रह्मानंद होता है वो तत्वविद के लिए एक विषयानंद, एक रात्रि के समान होता है। इसी बात को भगवान बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अन्वय देखिए। सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागृति यस्यां च भूतानि जागृति पश्यतः मुने सा निशा। इसका अर्थ देखिए। सर्वभूतानां समस्त प्राणियों की या निशा जो रात्रि है, तस्याम उस रात्रि में संयमी जो जितेंद्रिय योगी पुरुष है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा जो संयमी पुरुष है वो जागृति जागता है। और यश्याम च और जिसमें भूतानि समस्त प्राणी जगत जागृति जागते हैं। पश्यत उस परम तत्व को जानने वाले पुरुष की उस मुनि की सा वह रात्रि के समान है। इसमें विद्यार्थियों भगवान बताना चाह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार के परमानंद में स्थित प्रज्ञ जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस रात्रि में जागता है। और जिस क्षण भंगुर सांसारिक विषय सुख की प्राप्ति में समस्त प्राणी जागते हैं, उस स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के लिए वह रात्रि के समान है। या संक्षेप में अपन यूं कहें कि सामान्य जन के लिए जो ब्रह्मानंद है वो उस स्थिर प्रज्ञ वाले बुद्धिमान के लिए वो क्षण भंगुर चीज है, या उसके लिए केवल एक विषय भोग से ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। इसी क्रम में आगे भगवान बता रहे हैं, इस पद्य में भगवान बता रहे हैं कि कौन से पुरुष को शांति प्राप्त होती है और कौन से पुरुष को अशांति। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसमें अन्वय देखिए इसका। यद्वत् आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रम आपः प्रविशन्ति तद्वत् यम पुरुषम सर्वे कामः प्रविशन्ति सह शान्तिमाप्नोति कामकामी न। इसका शब्दार्थ देखिए बच्चों। यद्वत् माने जैसे, जिस प्रकार, आपूर्यमाण सब ओर से परिपूर्ण, सब ओर से भरे हुए, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम समुद्र में, आपह कई नदियों से आया हुआ जो जल है वो प्रविशन्ति
समाहित हो जाता है, तद्वत् वैसे ही यम जिस पुरुष के प्रति सर्वे कामः सभी कामनाएं हैं या जो सभी विषयों भोगों की इच्छाएं हैं वो प्रविशन्ति प्रवेश कर जाती है, स शांति मापनोति वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है। काम कामी ने कामनाओं की इच्छा करने वाला पुरुष शांति को प्राप्त नहीं होता। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे सब ओर से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विभिन्न नदियों का जल उसमें बिना कोई हलचल किए समाहित हो जाता है, वैसे ही जिस पुरुष में संपूर्ण जो विषय भोग है उसको विचलित न करते हुए या उसमें कोई विकार न उत्पन्न करते हुए समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो विषय भोगों की कामना करने वाला पुरुष है वो कदापि शांति को प्राप्त नहीं होता। इसी बात को और विस्तृत करते हुए आगे भगवान बता रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् शरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। इसका अन्वय देखिए, यह पुमान सर्वान् कामान विहाय निष्प्रह निर्ममः निरहंकारः चरति सह शांतिम् अधिगच्छति। शब्दार्थ देखिए बच्चों इसके, ये यानी जो पुमान जो पुरुष सर्वान कामान समस्त कामनाओं को अपनी संपूर्ण इच्छाओं को विहाय छोड़ करके निष्प्रह इच्छा रहित होकर के निर्ममः ममता रहित होकर के निरहंकार और अहंकार रहित होकर के चरति विचरण करता है, सह शांति वही पुरुष परम शांति को अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तविक शांति को वही प्राप्त करता है जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके और निष्काम होकर ममत्व रहित होकर और उसके साथ साथ अहंकार रहित होकर के इस संसार में विचरण करता है, वही पुरुष परम शांति प्राप्त करने का अधिकारी पुरुष होता है, या यूं कहें उसी को परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। इसी क्रम में भगवान जो ब्रह्मी स्थिति होती है उसके महात्म्य का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत गीता का जो सांख्य योग नाम का जो द्वितीय अध्याय है उसके अंतिम पद्य में बता रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अन्वय देखिए विद्यार्थियों, पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति अस्ति एनां प्राप्य पुरुषः न विमुह्यति अंतकालेपि अस्यां स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। पार्थ, हे कौन्ते, हे प्रथापुत्र अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी यानी ब्रह्मा को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति यानी स्थिति है।
एनाम प्राप्य, और इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके जो मनुष्य है वो न विमुह्यति, मोहित नहीं होता। अंतकालेपि, अपने जीवन के अंतिम समय में भी अस्याम स्थित्वा, इसमें स्थित होकर के ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मानंद को रिच्छति यानी प्राप्त करता है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैंने बताई है आपको, ये ब्रह्मा को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। और जो पुरुष ब्राह्मी स्थिति को या ब्रह्मा को प्राप्त करने की स्थिति में चला जाता है, ऐसा पुरुष कभी मोहित नहीं होता और अपने जीवन के अंतिम समय में भी जो योगी पुरुष होते हैं, इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं, या यूं कहें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, चूंकि आप मेरे शिष्य हो, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप भी इस ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाओ। तो विद्यार्थियों, इसी पद्य के साथ जो श्रीमद् भागवत गीता का जो सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जिसमें भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं, यहीं अपना समाप्त होता है। धन्यवाद।